दोस्तों, मिडिल ईस्ट की खबरों पर चलने से पहले एक अफसोसनाक खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। हमारे 5 जवान शहीद हो गए। कल जम्मू कश्मीर के राजौरी में हमारी सेना की गाड़ी जा रही थी। आतंकियों ने उस गाड़ी पर हमला किया। 3 जवान फौरन ही शहीद हो गए थे। उसके बाद एक जवान शहीद होने की खबर बाद में आई और आज सुबह सुबह खबर आ रही है कि आंकड़ा 5 हो गया है। हमारे 5 जवान आतंकियों ने शहीद कर दिए। दरअसल बुधवार को हमारी सेना को जानकारी मिली कि इलाके में आतंकी आए हुए हैं। हमारी सेना ने बुधवार को ही घेराबंदी शुरू कर दी थी और इसी घेराबंदी के तहत एक जवानों की गाड़ी जा रही थी। घात लगाकर आतंकियों ने उस गाड़ी पर हमला किया और 5 जवान हमारे शहीद हो गए। अल्लाह परिवार वालों को सब्र दे। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात यमन की कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हमास से ज़्यादा चर्चा अब यमन की हो रही है। दोस्तों, अमेरिका अपना गठबंधन उतारने को तैयार है। अभी भी कई सारे देशों को वो मनाने में लगा हुआ है कि आप मान जाओ और हमला कर दें, लेकिन रात मैंने आपको खबर दी थी कि हमले वाली योजना जो है उसको अमेरिका वापस ले चुका है, क्योंकि कई सारे देश राजी नहीं हो रहे हैं हमला करने को। खबर ऐसी आ रही है कि सऊदी अरब, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन के बाद अब मिस्र ने भी अपना नाम इस गठबंधन से वापस ले लिया है। अभी भी सऊदी अरब को अमेरिका मनाने में लगा हुआ है कि आप मान जाओ और अब हमला कर दें। साथ ही साथ अमेरिका ने चीन से भी कहा था कि आपके जहाज भी तो इधर से गुजरते हैं, तो आप भी यहां पर आकर कुछ यमन के खिलाफ एक्शन लें, लेकिन चीन ने अमेरिका की इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। तो कोई भी देश अमेरिका के कहने पर समुद्र में उतरकर यमन पर हमला करना नहीं चाहता है, क्योंकि यमन ने साफ कह दिया है कि हम इजराइल के जहाज के अलावा किसी के जहाज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और कल आपने देखा ही था, जब रूस के एक जहाज को यमन के लोगों ने आराम से जाने दिया, उस पर हमला नहीं किया। अब सऊदी अरब को एक और चेतावनी दे दी है यमन के हूतीज ने डायरेक्ट सऊदी अरब को मैसेज भेजते हुए कहा है कि हम नहीं चाहते कि सऊदी अरब इजराइल को सपोर्ट करने वाले किसी भी गठबंधन का हिस्सा बने, चाहे ये वाला गठबंधन हो या कोई और गठबंधन। यमन ने सऊदी अरब से कहा कि हमारे ऊपर बमबारी करने के लिए अगर कोई भी देश अपना हवाई क्षेत्र खोलता है तो हम उस देश को सही से जवाब देंगे। यानी यमन ने सऊदी अरब से कहा है कि आप अमेरिका जैसे देशों को हमारे ऊपर हवाई हमले करने के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोलते हैं तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। यमन के ऊपर हवाई हमला करने के लिए इन इस्लामिक देशों को अपनी जगह देनी पड़ेगी, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को, तभी तो वो यमन के ऊपर हमला करेंगे। ऐसे ही किसी के देश में घुसकर हमला नहीं कर सकते, पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। इसीलिए अमेरिका जैसे देश अभी तक हूतियों के ऊपर हवाई हमला नहीं कर पाए हैं। अगर सऊदी अरब इजाजत दे देगा तो अमेरिका अपने लड़ाकू विमान सऊदी अरब से गुजारता हुआ यमन के ऊपर हमले कर देगा। तो यही चेतावनी सऊदी अरब को दी है। हूतीज ने डायरेक्ट सऊदी अरब और हूतीज को मैसेज देते हुए कहा कि हम आपको सलाह देते हैं कि आप फिलिस्तीनियों के सपोर्ट करने वालों के सामने खड़े ना हों। अगर आप सामने खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। सामने खड़े होने से मकसद यह है कि जो हूतीज हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर, उन हमलों को सऊदी अरब बीच में ही रोक लेता है। दोस्तों, एक छोटा सा यमन जब इतनी इतनी बड़ी ताकतों को झुका सकता है, तो सोचिएगा ये जो और देश हैं, अगर वो मिलकर एक साथ इन लोगों को झुकाने पे आए तो ये सुपर पावर देश घुटने टेकने भर के भी नहीं है। दोस्तों, इराक भी अब फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ चुका है। इराक बहुत छोटा सा देश है, गरीब देश है, काफी सताया हुआ भी है, लेकिन फिर भी उसने फिलिस्तीन के लोगों के लिए 10 मिलियन लीटर तेल का एक टैंकर भेजा है। इस टैंकर का नाम बगदाद टैंकर है। तो ये छोटे छोटे देश जो हैं, जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, सताए हुए हैं, वो अब फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं वो अभी भी दूर से ही बस अपना फ़ायदा देख रहे हैं। अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा कि अगर अमेरिका यमन पर हमला करने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है तो उसका अंजाम भी अल्लाह की मदद से वही होगा जो तालिबान और वियतनाम में हुआ। वहाँ पर अमेरिका को मुँह की खानी पड़ी थी, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक अमेरिका का इलाज हम यमन के अंदर करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को मरने का डर नहीं है, हमारे ऊपर तो काफ़ी टाइम से जुल्म होता चला आया है। हमारे लोगों के ऊपर जितने हमले होते हैं, जितना सताया जाता है, हम उतना ही ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ने का जज्बा पैदा करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट रखने जा रहा हूं जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और आने वाले दिनों में इजराइल के सारे झूठ बेनकाब भी होंगे। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा है कि अल-शिफा हॉस्पिटल के अलावा गाजा के जो बड़े 5 हॉस्पिटल हैं उसमें ऐसा कोई भी सुराग अब तक नहीं मिला है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला है कि इन अस्पतालों का इस्तेमाल हमास ने आतंकी गतिविधियों के लिए किया था। और ऐसा भी कोई सुराग अब तक नहीं मिला है कि हमास की जो सुरंगें हैं वो अस्पताल से जुड़ी हुई हैं।
हमास ने अल-शिफा हॉस्पिटल का इस्तेमाल कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में किया था, ऐसा कोई भी अभी तक पक्का सबूत नहीं मिला है। WHO ने भी इस बात पर अपना बयान दिया है कि अब तक अस्पतालों को लेकर जो जांच हुई है उसमें ऐसा कोई भी विश्वास करने वाला सबूत हमें नजर नहीं आया है कि हमास ने इन हॉस्पिटल का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया हो या हमास की सुरंगें इन हॉस्पिटलों में मौजूद हों। जबकि इजराइल की झूठी सेना ने पूरी दुनिया को यह दिखाकर हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया था जहां पर छोटे छोटे एक एक दिन के मासूम बच्चे थे कि इन अस्पतालों का इस्तेमाल हमास आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहा है, यहां पर हमास की सुरंगें हैं, ऐसा है वैसा है, और सारे अस्पताल को उन्होंने तबाह कर दिया था। सब्र रखिए दोस्तों, इन जालिमों का अंजाम एक दिन बहुत बुरा होगा। एंटनी ब्लिंकन, इसकी नजर में अभी भी इजराइल पीड़ित है। इसने कल एक बयान दिया है कि इजराइल इस वक्त काफी ज्यादा पीड़ित है और हमास जो है वो हॉस्टेजेस का सहारा लेकर, जो बंधक है उनका सहारा लेकर अभी भी गाजा के अंदर युद्ध किए जा रहा है। हर कोई यह मांग कर रहा है कि इजराइल सीज फायर के लिए राजी हो जाए, लेकिन कोई हमास से क्यों नहीं कह रहा है कि वो बंदूकों को छोड़कर हथियार डाल दे। ये एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री, कह रहे हैं। जो बाइडेन है वो भी अजीबोगरीब बयान देता है, उसको भी यकीन नहीं है कि गाजा के अंदर 20,000 लोग मर गए हैं। सबसे बड़े कातिल तो यही लोग हैं। चलिए इन लोगों की बात पर हमास का जवाब भी आपको सुनवा देते हैं। हमास ने साफ कह दिया है कि गाजा के अंदर किसी तरह की कोई डील हम नहीं करेंगे। नेतन्याहू और उसका जो प्रशासन है लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कतर के जरिए कि एक डील हो, सीज फायर हो और हमारे बंधक रिहा हो जाएं, लेकिन हमास ने अब साफ कह दिया है कि किसी तरह की कोई डील हम नहीं करेंगे। अगर इजराइल हमेशा के लिए युद्ध विराम करता है तब कैदियों की अदला बदली की जाएगी, इससे पहले कोई भी डील नहीं होगी। साफ कह दिया है, आओ लड़ो, जो होगा देखा जाएगा। वहीं दोस्तों, इजरायली मीडिया ने यह खबर छापी है कि जो गोलानी ब्रिगेड है इजराइल की, वो पिछले 60 दिनों से गाजा के अंदर लड़ाई लड़ रही थी और उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो अब लड़ने लायक नहीं बची है। तो गोलानी ब्रिगेड को इजरायली सरकार ने वापस बुला लिया है। जैसे हमारे यहाँ बटालियन होती है ना, ऐसे ही एक गोलानी ब्रिगेड है, 60 दिन से लड़ रही है। बहुत सारे लोग गोलानी ब्रिगेड के मारे गए हैं, यहां तक कि जितने भी सैनिक ज्यादातर मरे हैं वो गोलानी ब्रिगेड के ही मरे हैं। अब इनको वापस बुला लिया गया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो 2 लोग नजर आ रहे हैं, ये गाजा के सैकड़ों बच्चों के हत्यारे हैं। दरअसल ये इजरायली सेना के पायलट हैं जो लड़ाकू विमान उड़ाते हैं। एक का नाम है ताल जवाही, जिसने 230 बच्चों सहित 675 नागरिकों की हत्या की है। दूसरा है गाई इसाक अलोन, इसने 165 बच्चों सहित 500 नागरिकों की हत्या की है। इन लोगों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी डिलीट कर दिया है। ये लोग अपनी पहचान इसलिए छिपाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने जो एयर स्ट्राइक किए गाजा के अंदर वो पूरी तरह से इलीगल थी। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस की भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि आने वाले 6 महीने के अंदर गाजा के अंदर बहुत बड़ी भुखमरी फैल सकती है। इस वक्त 5,76,600 लोग रोजाना भूखे सो रहे हैं। ये बड़ा दर्दनाक मंजर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में सामने आया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।